दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। एक तरफ तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट, उसके बावजूद भी तूफानी तेजी इस बात का संकेत है कि अब बड़े फंड हाउस फिर से स्टॉक की तरफ लौट के आए। यहाँ पे पिछले कई दिनों से बेरुखी थी। कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे निवेश के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब वो निवेश आने लगा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक के बाद एक नए बिजनेस की शुरुआत होना, यहाँ पे अनाउंसमेंट होना और रेगुलेटरी की तरफ से जल्द ही अप्रूवल मिलने की संभावना बनना। इन सारी बातों ने एक साथ यहाँ पे पॉजिटिव असर किया स्टॉक के ऊपर। और आज देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। क्या यहाँ से अब खरीदारी की संभावना बन रही है? वो इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक इसमें निवेश नहीं किया, क्या बिल्कुल यहाँ पे कर लेना चाहिए? बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है, बड़ी डील के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो आज 23,649 के स्तर पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे 72 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.31% डाउन था निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अगर आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में तेज़ी होती तो रॉकेट बन जाता जियो फाइनेंशियल। बिल्कुल यही संभावना थी। जिस तरह से आज बढ़ चढ़ के बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की है, यह स्टॉक कमाल कर सकता था। लेकिन बाजार में बेरुखी देख सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर की कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो देख सकते हो कि इसकी शुरुआत तो आज पॉजिटिव ही हुई 343 पर। क्लोजिंग कल 341 के आसपास थी। इंट्राडे में 340 का लो बना, यानी क्लियरली देख सकते हो कि इंट्राडे में कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो खरीदारी लौट के आई वो तूफानी थी और इसने सीधा 340 से जो हाई बना वो 349 का है। एक ही दिन में 19 रुपये का बड़ा जंप निचले लेवल से देखने को मिला। ये इशारा कर रहा है कि स्टॉक फिर से यहाँ से तूफानी तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अंत में क्लोजिंग 352 के आसपास रही, जहाँ पे 3.06% की तेज़ी देखने को मिली। तो तेज़ी जो कम हुई, इसके पीछे वजह है फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट। अब आप देख सकते हो कि पिछले कई दिनों के बाद रिकॉर्ड डबल तिबल बढ़ चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, मात्र 80 लाख का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। कल वॉल्यूम काफ़ी कम था ये कह सकते हैं। लेकिन अचानक आज वॉल्यूम सीधा 6 करोड़ हो गया, यानी 2 करोड़ की जगह पे सीधा 6 करोड़ का वॉल्यूम। और ये जो बड़ा वॉल्यूम बढ़ा है वो इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी की आज। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 30 अगस्त को स्टॉक 321 पर आ गया था लो में, क्लोजिंग जो थी तो 321 से अगर आप देखें तो स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया। और यहाँ पे देखो कि 3 सितंबर को ही 355 पर चला गया था। 2 दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, 355 तक चला गया। लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाते, थोड़ी सी तेज़ी बनती है बाहर निकलने की कोशिश करते, जिसकी वजह से देखें तो 355 का जो स्टॉक है वो 8 सितंबर को 336 पर वापस आ गया, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट है। लेकिन उसके बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें फिर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है और 336 का स्टॉक आज इंट्राडे में 359 तक चला गया, यानी जो हाई थी 3 सितंबर उसको भी आज तोड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने एक अपनी नई कंपनी का गठन किया है। ये एक जॉइंट वेंचर्स है। ब्लैक रॉक जो है यूएसए की जो बड़ी कंपनी है, तो यह और इसमें जियो फाइनेंशियल दोनों 50-50% के पार्टनरशिप है। और दोनों ने मिलकर यहाँ पे देख सकते हो कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड नाम से नई कंपनी का गठन किया है। और अब देख सकते हो कि ये आने वाले समय तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये देखो कि 6 सितंबर को ही इस कंपनी की शुरुआत हुई है, इसका गठन हुआ है और अभी रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है, वो लेने होंगे इनको जल्द से जल्द। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी एमसीए की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है, 7 सितंबर को सर्टिफिकेट इनको दे दिया है। तो एमसीए का सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी एक पहला पड़ाव तो इन्होंने पार कर लिया। जल्द ही सारे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलते ही ये कारोबार करना शुरू कर देंगे। और इससे पहले अगर आप देखें तो इनके सीएमडी की तरफ से कहा गया है कि हम हाउस लोन लॉन्च करने की अंतिम तैयारी पे आ चुके हैं, यानी जल्द ही अब लोगों के लिए होम लोन यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है कंपनी के लिए।
तो यहाँ पे ये जो नई कंपनी जो बनाई गई है, आप देखें तो ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल ने मिलकर इसमें 3 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया गया है। यानी 10 रुपये की फेस वैल्यू के 30 लाख शेयर यहाँ पे इन्होंने लिए। तो ये अब देख सकते हो कि इस तरह से कंपनी एक के बाद एक नए बिजनेस में शुरुआत कर चुके। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि इनका अभी तक बिजनेस पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। ऑलरेडी लीज का बिजनेस तो इनका शुरू ही है, जिसमें अब ये अपने उसमें पोर्टफोलियो में और बहुत सारे नए प्रोडक्ट ऐड करें, जिसमें कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी इनकी एंट्री की संभावना बनी, जिसमें सोलर पैनल अब ये लीज पे देंगे। इसके अलावा आईटी के इक्विपमेंट वो भी लीज पे देंगे। तो यहाँ पे देखो कि आगे की क्या संभावना है, क्या इस समय स्टॉक को खरीदे या फिर बेच दे या होल्ड करके रखे। तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय 370 का इसमें टारगेट दे रहे। स्टॉप लॉस 330 का लगाने के लिए कह रहे। करंट लेवल से 10% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट वैशाली पारेख ने जियो फाइनेंशियल में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि प्रॉफिट आपको निकाल लेना चाहिए। वैसे उन्होंने इसके टारगेट भी दिए। वैशाली पारेख ने इसका 370 का टारगेट दिया है, यानी करंट लेवल से 10% आपको रिटर्न आराम से मिल सकता है। साथ में उन्होंने 330 का स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी कहा है। तो ये देखो कि उन्होंने कहा कि अगर 330 से नीचे स्टॉक आता तो एक बार आप बेच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको होल्ड करके रखें। 370 के टारगेट तक जाता वो दिखाई दे सकता है। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस समय मार्केट एक्सपर्ट 370 की भविष्यवाणी करे, और ये बहुत आसान है। 359 ऑलरेडी जाके आया, तो 370 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन की बड़ी तेजी में स्टॉक वहाँ तक आराम से जा सकता है। आज ही 19 रुपये का इसने बड़ा जंप दिखाया। आज जो डील हुई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। तो सुबह 9:45 पर 347 की प्राइस से 1,74,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:02 पर 348 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:19 पर 350 की प्राइस से 1,95,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 10:19 पर 350 की प्राइस से 2,49,000 शेयरों की खरीदारी और हुई, यानी सुबह सुबह ही जम के खरीदारी शुरू हुई। फिर 10:26 पर 352 की प्राइस से 1,77,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसी समय 10:26 पर 352 की प्राइस से 2,74,000 शेयरों की खरीदारी और हुई, यानी प्राइस लगातार बढ़ने की वजह कि खरीदारी सुबह सुबह शुरू हो गई थी। फिर 10:32 पर 355 की प्राइस से 6,94,000 शेयरों की बम पर खरीदारी होने, किसी बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम शेयर खरीदे। फिर 10:32 पर 354 की प्राइस से 2,24,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो 10:33 पर 356 की प्राइस से 2,30,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 2:18 पर 354 की प्राइस से यहाँ पे 17,85,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम शेयर खरीदे। और ये काफ़ी दिनों के बाद ये हमें 18 लाख के आसपास शेयरों की खरीदारी होती हुई दिखाई देगी, और इसने पूरा माहौल बदला और शेयर की प्राइस बढ़ी। उसके बाद 3:19 पर 353 की प्राइस से यहाँ पे 1,83,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। आज डील बिकवाली की मात्र एक है और बहुत सारी खरीदारी की डील है, जो इशारा है कि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे अब खरीदारी शुरू कर दी है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी उनके साथ चलने का बिल्कुल सही मौका है। एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 332 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 322 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ती है तो 315 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 348 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 355 के आसपास है। इंट्राडे में ये भी ब्रेक हुआ था, लेकिन क्लोजिंग 352 के आसपास हुई है। तीसरा रेजिस्टेंस 365 के आसपास, यानी एक नई तेजी बन सकती है। उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये गोल्डन स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करेंगे आप इसमें मालामाल हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।